नाज़रीन, हर रोज ये गुफ्तगू करके अब तो अच्छा सा महसूस होने लग गया है कि मैच फिर से पोस्टपोन होने के 90% चार्जेस हैं। हमने अपनी फाख्ता वहाँ भेजी हुई है इंग्लैंड में, और वो चांसेस है, मतलब हमने अपनी फाख्ता जो है वहाँ भेजी हुई है, और हम ये उनसे पूछ रहे हैं कि मतलब क्या सिचुएशन है, किस तरह से है। तो वो हमें बताते जा रहे हैं कि जो सिचुएशन है इस वक्त वो बारिश के हवाले से ख़राब होती जा रही है, और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो नाजरीन, बारिश के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और मैच ना होने के इम्कानात हैं। तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उमर ज़ाहिर जो है वो स्टैट्स एक्सपर्ट हैं, वो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, बहुत ही छोटी उम्र से क्रिकेट को फॉलो करते आ रहे हैं, और इनके पास एक जो है ना वो कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया जो होता है क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का, किसी भी खेल का, वो ये है। और ये नाज़रीन इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं है वैसे। मैंने क्या इंसाइक्लोपीडिया होना है, मैं तो बस ऐसे ही बस बात कर लेती हूँ, अच्छी गुफ्तगू कर लेती हूँ, पसंद आ जाती है सबको। लेकिन खैर जोक से पार्टी है कि उमर जो है उनसे डिस्कस करते हैं। उमर, सबसे पहले तो जिस तरह से मतलब आप देखें कि आपका अपना एक तजुर्बा है, जो आप समझते हैं क्रिकेट को, जिस तरह से आप देखते हैं, कितना मुश्किल जो है वो हो सकता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैच जब इंग्लैंड सीरीज जो है हमारे पास तो प्रैक्टिस के लिए यही सीरीज थी, और हम यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पाए एक मैच में, उसके बाद मुसलसल जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। तो क्या नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा अपेरेंटली नज़र आ रही है अभी तक पाकिस्तान के लिए अगर बात करें, क्योंकि ये स्टार्ट तो मसला 1-2 साल से 1.5 साल से हो रहा है। आप स्टार्टिंग फ्रॉम 2023 कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी आपकी, तो उसमें ही आपने कॉम्बिनेशन छेड़ लिया, ठीक है ना, बाबर को ड्रॉप कर दिया, और सारी ये हिस्ट्री है, एक टाइम लाइन है। और फिर आप फ्रेंच टैलेंट को तलाश कर रहे थे, न्यू टैलेंट को तलाश कर रहे थे, लेकिन जो है आप ज़ाहिर बात है आप इतने सफल नहीं हुए, और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाए। और अनफॉर्चुनेटली इस बार ये हुआ है कि आपके कुछ 7-8 जो मैचेस हैं ना रिसेंट टाइम्स के, वो मुतासिर हुए हैं, बारिश की नज़र भी हुए हैं, एक वो फैक्टर भी है। लेकिन जितने मैचेस आपने खेले हैं आप कोई सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए अनफॉर्चुनेटली। आप देख ले कि होम सीरीज जब हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, एग्जैक्टली डिप्लेटेड न्यूजीलैंड साइड थी, 7 की प्लेयर्स उनके आईपीएल खेल रहे थे एट दैट टाइम, लेकिन उसके बावजूद जो है आप जो है इतना डोमिनेट नहीं कर सके, और ओनली मैनेज टू जस्ट लेवल द सीरीज अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स। तो फिर आप आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह आपने डिस्प्ले किया वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आयरिश टीम कोई टॉप नॉच तो आप कह नहीं सकते। आप पाकिस्तान के टैग आपने पहना हुआ है तो आपको इनविंसिबल रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मसला ये है ना कि पीएसएल को हमने अपना एक बेंचमार्क बना लिया है। अच्छा, ना हम डोमेस्टिक से कोई प्लेयर निकाल पाए हैं, ना हम लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तरफ कोई गौर करते हैं। एक भी मैच आपने देखा है उमर के हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा हो कि डोमेस्टिक का मैच हो रहा है? हमें लिटरली जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट गौर से देखते हैं या वो उसको गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, उनको पता है इस बात का कि यहाँ पर फला प्लेयर जो है उसके ये स्टैट्स हैं, ये सब कुछ है। आम इंसान को नहीं पता कि डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, फर्स्ट क्लास में क्या हो रहा है। सिर्फ पीएसएल नजर आती है, और पीएसएल में से भी बदकिस्मती से हम लोग कोई प्लेयर जो है वो निकाल नहीं पाए। देखे ना, इंडियन प्रीमियर लीग नो डाउट एक टॉप क्लास लीग क्रिकेट है, ठीक है ना, प्रायोरिटी देते हैं सारे प्लेयर्स देते हैं, इंडियन प्लेयर्स भी देते हैं। लेकिन जब बात आती है रणजी ट्रॉफी की, जो कि इंडिया का प्रीमियर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, तो उसमें सबकी तरजीह होती है, वो अहमियत देते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे पीएसएल को आपने सेट कर लिया है, कायदे आज़म ट्रॉफी की बात ही नहीं है। कायदे आज़म ट्रॉफी जिसने एक टॉप प्लेयर्स आपके प्रोड्यूस किया, हिस्ट्री है, एक रिच हिस्ट्री है, लेकिन उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और आपकी प्रायोरिटी कोई प्लेयर अगर कोई उभर के आता है, सीन में आता है, तो फिर उसकी कोशिश होती है या लीग क्रिकेट खेल ले या एलपीएल वगैरह या सीपीएल वगैरह जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उस पर अपने लिए राय गामजन करे। तो मसला ये होता है कि प्रायोरिटी डोमेस्टिक वगैरह नहीं होती, और ये चीज़ नहीं होती, एक प्रॉपर फेज होता है। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स फॉर एग्जांपल एक 360 डिग्री प्लेयर थे, मिस्टर 360 उनको कहते थे। तो वजह थी क्योंकि उनको रोल का पता था, रिक्वायरमेंट का पता था, उस हिसाब से वो अपने आप को जस्ट करते थे, मल्टी टैलेंटेड थे। जब टेस्ट मैच खेलते थे तो 350 बॉलें कंज्यूम कर ली उन्होंने, तो 50 रन उन्होंने किए। और इसी तरह जब T20 खेलते थे तो 150 तक स्ट्राइक रेट होता था उनका, और द वे ही यूज्ड टू एग्जीक्यूट हिज शॉट्स पता चलता था। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं है। अब आप देख ले कि फ़खर जमान आपके एक इम्पैक्ट प्लेयर है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अगर वो ना चले, उनका रोल अगर मुतासिर किया जाए, क्योंकि वो जाने जाते हैं एज एन ओपनर, आपने उनको थोड़ा डाउन कर लिया है, ठीक है, तो वो एक मसला है। लेकिन फिर भी वो अपने एंड से अभी भी खेल रहे हैं जो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स है, एक तो ये है कि ओपनिंग किसने करनी है ना। आप ये देखें क्योंकि साइम अयूब तो चल नहीं पा रहे, ठीक है, और टैलेंट का तो कहा जा रहा है कि टैलेंटेड प्लेयर है, व्हाट द टैलेंट हैज टू डू, अगर के वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही है। आप ये देखें कि
अमेरिका में खेलना है, हमने वेस्ट इंडीज में खेलना है, तो उस हिसाब से क्योंकि वहाँ पे मोर लाइकली स्लो विकेट्स होगी, तो उसमें तो फिर बाबर और रिजवान ही सूट करते हैं वैसे। लेकिन मसला ये है ना कि बाबर को अभी स्पिन का इशू हो रहा है, तो उनको चाहिए बाबर तो को हो रहा है एग्जैक्टली हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं कमजोरियों का शिकार हो रहे हैं। उमर इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हाफिज साहब ने। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। हाफिज, इमरान साहब आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ गई हैं, यानी हम जिससे पहले जो हमने प्रोग्राम किया है उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि बस क्या कहने। क्या कहा, क्या हो गया? पर शुरू कीजिए प्लीज़। जी, यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर रहे हैं और इसके अलावा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दुनिया जहां में उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो उन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा है कि साइम अयूब इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को टॉप 4 टीम्स में सिलेक्ट नहीं किया अपने प्रेडिक्शन में, तमाम उन लोगों की तरह जो इमाद वसीम को ऑल्दो उन्होंने बैक किया है और उन्होंने साइम अयूब के बारे में कहा है कि एक शॉट खेलने से कोई प्लेयर नहीं बन जाता। क्या कहेगा इसमें इमरान भाई? देखिए, बात यह है कि साइम के हवाले से जितनी भी बात काफी दिनों से हो रही है, एक ही रास्ता है उसका और वो ये है कि वो परफॉर्म करें। और यासिर अराफात पाकिस्तान टीम के हाई परफॉर्मेंस कोच भी रहे हैं, इंग्लैंड में भी लेवल 4 कोच हैं इंग्लैंड में, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान समेत जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो कोचिंग के लिए जाती हैं। पाकिस्तान के भी हाई परफॉर्मेंस कोच रहे हैं। सो उनकी राय है, उसकी अहमियत है और उसका एहतराम भी है। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए उसका स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है। कैसा खेलते हैं, साइम नहीं खेलते हैं, वो अच्छे हैं या नहीं हैं, इसका फैसला तो अब उनके आने वाले जो मैचेस हैं कि वो पाकिस्तान के लिए मजीद खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते हैं या कब तक खेल पाते हैं, वो फैसला करेगी उनकी कारकर्दगी आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल अगर उन्होंने साइम के हवाले से बात की है तो इसमें कुछ नया नहीं है। और अगर उन्होंने पाकिस्तान के अपनी टॉप 4 टीम्स में नहीं रखा तो ये भी इसमें भी कोई नई बात हवाले से भी तकरीबन रोजाना ही बात होती है, जैसा कि दोपहर में भी जिक्र किया था शाम के वक्त। लेकिन इमाद वसीम के टैलेंट को एक्नॉलेज किया उन्होंने कि वो छा सकते हैं। इसमें पहले मैं जरा जो आपने सवाल किया था वो पूरा कर लूं। बिल्कुल। जब उन्होंने जिक्र किया है पाकिस्तान की टॉप 4 और पाकिस्तान को अपनी टॉप 4 टीम्स में नहीं रखा, तो वो सुनील गावस्कर ने भी रखा, मैथ्यू हेडन ने भी नहीं रखा, और उसके साथ साथ आप देखें कि माइकल वॉन ने भी अपनी टॉप 4 टीम्स में पाकिस्तान को नहीं रखा था। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कारकर्दगी है, अगर आप इसको देखते हैं तो इसको देखकर ही लोगों की राय कायम हो रही है। यही वजह है कि लोग पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। यासिर पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे हैं, उनको तजुर्बा जाती हैसियत में भी है, वो सिर्फ यही नहीं है, वो पाकिस्तान की टीम की फिजिकल फिटनेस के हवाले से भी उनके जरा मुख्तलिफ ख्यालात हैं जो कि क्रिकेटर्स कम बात करते हैं इस हवाले से। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि कैसे आगे बढ़ाना है पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को। और एक ही चीज़ उनको इसकी राय, ये सारी की सारी राय बदल सकती है, और वो राय सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आने वाले मैचेस में ज़रा बेहतर खेल का मुजाहरा करें, नताइज अच्छे लें, तभी लोगों की राय बदलेगी, वगरना तो कोई आसान काम नहीं है। बयानात से तो बात आगे निकल चुकी हुई है।